हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 नागार्जुन उनकी 2 कविताएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल। दोनों में से एक कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। दंतुरित मुस्कान हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ ली थी और आज हम सेकंड जो कविता है उनकी फसल, इसके बारे में पढ़ेंगे। दंतुरित मुस्कान हमारी हो गई थी, अब है फसल। हाँ, हमारे सामने कविता है फसल। आप सभी जानते होंगे फसल क्या होती है, क्या कोई बताएगा? हाँ, जैसे यस, फसल जो है खेतों में उगाई जाती है और इसमें जो है बहुत सारी फसलों के नाम आ जाते हैं। जैसे अभी खेतों में कौन सी फसल है? बाजरे की फसल है, क्योंकि वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। हाँ, तो ये फसल कविता हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल को क्या बताया है कि एक नदी का नहीं, 2 नदी का नहीं, बहुत सारी नदियों का, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू क्या है? फसल। यानी कि जहां पानी नहीं होता है, मान लो, वहां जो है नदियों और नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है और वहां फसल पैदा की जाती है। इसलिए एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। उस पानी की वजह से ही फसल पैदा होती है। अगर बारिश नहीं होगी या उन फसलों तक पानी नहीं पहुंचाया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, फसल नष्ट हो जाएगी। फसल को जो है पानी नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। मैं आगे इसमें लिख देती हूँ, ये फसल है उनका जादू। एक के नहीं, 2 के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब देखिए, बताया है कि एक व्यक्ति का हाथ नहीं लगता है। एक किसान पूरी अर्थ पर फसल नहीं उगा सकता है, 2 किसान भी पूरी अर्थ पर फसल नहीं उगा सकते हैं। इसलिए लाख लाख कोटि कोटि, कोटि क्या? तो लाख लाख यानी कि एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ों लोगों के, लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श का। स्पर्श यानी जो है उनके फसलों को बोने से लेकर उनकी कटाई तक बहुत सारे किसानों का इसमें योगदान होता है। अगर किसान उनके साथ अपनी मेहनत नहीं करेगा, फसलों को जो है पानी नहीं देगा, उनकी समय समय पर जो है देखभाल नहीं करेगा तो फसल पककर अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। इसीलिए कवि ने कहा है कि एक नहीं, 2 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के जब हाथ उस फसल को उगाने में लगते हैं, उनकी मेहनत जब उस फसल पे लगती है, तब कहीं जाकर वो फसल तैयार होती है। फिर है एक की नहीं, एक ही नहीं, 2 की नहीं, हाँ, एक ही नहीं, 2 की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्या है? फसल। कि एक खेत की नहीं। आपने देखा होगा कि हमारे भारतवर्ष में, हम तो हमारे भारतवर्ष की बात कर लेते हैं, हमारे भारतवर्ष में जो है हर जगह अलग अलग मिट्टी है, मिट्टी का रंग अलग अलग है। कहीं की मिट्टी चावल के लिए ज्यादा उपजाऊ है या अच्छी है, कहीं की मिट्टी गेहूं के लिए अच्छी है, कहीं बाजरा अच्छे से उगाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हजारों जो खेत होते हैं उनकी मिट्टी का जो गुणधर्म है, अर्थात मिट्टी की जो क्वालिटी है, उस मिट्टी की क्वालिटी से ही जो है एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, बहुत सी जगह, हजार हजार खेतों में उसकी मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से क्या उगाई जाती है? फसल। अगर हम रेतीली जगह पर जाकर चावल उगाने की सोचे तो क्या वहां चावल उग सकेंगे? और अगर हम किसी दलदली जगह पर जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और वहां बाजरा उगाने की सोचे तो क्या वो सही तैयार होगा?
नहीं। इसीलिए कहा है कि मिट्टी का गुणधर्म अर्थात मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसके हिसाब से ही वहां फसल उगाई जाती है। फसल क्या है? अब हमें कवि पूछता है कि फसल किसे कहते हैं, वो उसकी परिभाषा पूछ रहा है। और तो कुछ नहीं है वह, आगे वो कह रहे हैं कि फसल और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। स्टार्टिंग में बताया, एक नहीं दो नहीं, बहुत सी हजारों नदियों के पानी का जादू है फसल। इसीलिए कहा है कि नदियों के पानी का जादू क्या है? फसल है। अगर नदियों का पानी समय पर उन खेतों में नहीं पहुंचेगा तो फसल नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, अनावृष्टि हो जाती है। अनावृष्टि का मतलब है कि बिल्कुल बारिश नहीं होती है, सूखा हो जाता है, तो फसलें जो है जल जाती है पूरी फसलें। और कई बार किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और कई बार क्या है, अतिवृष्टि हो जाती है। अतिवृष्टि मीन्स बहुत ज्यादा, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से कहीं ज्यादा बारिश हो जाती है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें जो है पानी में डूब जाती है और फसल खराब हो जाती है, उनमें कीड़े लग जाते हैं, कालापन आ जाता है, तो ये सब होता है। इसीलिए जो है फसलों में हर चीज लिमिट से और समय समय पर उनको मिलती रहे तो ही एक परिपक्व फसल हमारे सामने आती है। नदियों के पानी का जादू है वह, नदियों से उनको पानी अगर समय पर मिलेगा तो फसलें अच्छे से तैयार हो पाएगी। हाथों के स्पर्श की महिमा है, किसके हाथों के स्पर्श की? किसान के। अगर उसमें समय समय पर किसान जो है अपनी मेहनत के बल पर उनकी निराई गुड़ाई, आपको पता है जब फसल बोने से लेकर जब कटती है तब तक उनकी एक बच्चे की तरह देखभाल की जाती है। उसको बोया जाता है, पहले खेतों को गीला किया जाता है, फिर उनमें हल चला के फिर जो है बीज बोया जाता है, फिर उसके बाद जब फसल थोड़ी सी उगती है, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, फिर उनकी निराई गुड़ाई की जाती है। फिर उसके बाद जो है उनको जानवरों से उनकी रक्षा की जाती है कि जानवर आके उसको खा नहीं जाए। और फिर उसके बाद में अगर उसमें कोई कीड़े मकोड़े ऐसे लग जाते हैं तो जो है उनको ये बहुत सी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, उनके ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। और इस तरह से जो है किसान रात रात भर जागकर अपनी फसल की रक्षा करता है, और इस तरह से एंड में उसको एक अच्छी फसल पककर उसको तैयार मिलती है। तो कितनी मेहनत लगती है, कितने हाथ, कवि ने खुद बताया है कि हजारों नहीं लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श से क्या होती है, फसल तैयार होती है। और इसमें एक किसान की ही, अब आप देख लो, क्या जंगल में अपने आप उग जाते हैं पेड़ पौधे, उनकी कोई ध्यान नहीं देता उनकी तरफ, वो जले तो ठीक, नहीं तो बड़े हो जाते हैं तो भी ठीक, लेकिन वो पेड़ पौधे हैं। लेकिन क्या फसल पेड़ पौधों में आती है? नहीं। उसके लिए तो एक जगह जो होती है फिक्स, उस जगह को बड़ा ही उपजाऊ बनाया जाता है, सब जो है डाल के खाद वगैरह, और इस तरह से फसल तैयार की जाती है। इसका मतलब है कि उसमें किसानों की मेहनत होती है, तभी जाकर वो फसल तैयार होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। जैसा मैंने आपको बताया कि मिट्टी अलग अलग तरह की होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं बलुई मिट्टी होती है, कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं जो है हरी मिट्टी नहीं होती है। तो ये जो है कहीं जो है थोड़ी सी अलग अलग तरीके की मिट्टियां होती है, कहने का मतलब है रेतीली, भूरी, काली है, इस तरह से मिट्टियां होती है। तो ये सब क्या है, मिट्टी का गुण धर्म है। इसकी वजह से ही जो है वो फसल तैयार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और किसका जो है, सूरज की किरणों की वजह से ही, यानी कि एक फसल को तैयार होने के लिए, ये देखिए ये फसल है तुम्हारे सामने, तो ये जो फसल है, जो अब इस एग्जांपल में मान लो तुम यही देख लो, तो फसल को सूरज की किरणें जब तक नहीं मिलेगी, क्या वो